क्या मशरक़ी वस्ता में अमन की हर कोशिश को जानबूझकर नाकाम बनाया जा रहा है? क्या खित्ते में कशीदगी सिर्फ सियासी इख्तलाफात का नतीजा है या इसके पीछे एक मुनज़्ज़म नैरेटिव की जंग भी जारी है? और क्या पाकिस्तान का बतौर एक अहम सफारती सालिस उभरना कुछ आलमी ताकतों और सेहूनी लॉबी के लिए नाकाबिले कबूल बनता जा रहा है? आज दुनिया एक ऐसी खामोश मगर खतरनाक जंग का मुशाहिदा कर रही है जो तोपों और मिसाइलों से नहीं बल्कि मीडिया, प्रोपेगेंडे और फेक इंफॉर्मेशन के जरिए लड़ी जा रही है। मगरबी और सेहूनी नवाज मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हालिया महीनों में एक ऐसा मरबूत नैरेटिव सामने आया है जिसका मरकजी हदफ पाकिस्तान की सफारती साख को मुतासर करना दिखाई देता है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब इस्लामाबाद अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करवाने के लिए एक मुतवाजन और काबिल एतमाद किरदार अदा करता नजर आ रहा है। CBS की वो रिपोर्ट जिसमें पाकिस्तान में ईरानी तैयारों की मौजूदगी का दावा किया गया, या फिर BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स और दीगर इदारों की जानिब से बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, इंसानी हुकूक और दाखिली अदम इस्तेकाम से मुतल्लिक मुसलसल रिपोर्टिंग, ये सब एक बड़े फेक नैरेटिव का हिस्सा महसूस होता है। एक ऐसा नैरेटिव फ्रेम जिसका मकसद दुनिया को ये बावर करवाना है कि पाकिस्तान एक गैर मुस्तहकम, गैर मोतबर और नाकाबिल एतमाद रियासत है, ताकि इसे किसी भी मुमकिन अमन अमल में मौसर किरदार अदा करने से रोका जा सके। इस पूरी सूरत हाल के मरकज में सेहूनी वजीर आजम और उनकी वो सियासी हिकमत अमली दिखाई देती है जो खित्ते में मुस्तकिल कशीदगी को अपने सियासी मफाद के लिए जरूरी समझती है, क्योंकि अगर अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दीगर मुस्लिम रियासतों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएं, अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, अगर जंग की बजाय सफारतकारी गालिब आ जाए, तो फिर सेहूनी रियासत का वो पुराना बयानिया कमजोर पड़ जाता है जिसकी बुनियाद ही मशरक़े वस्ता में मुसलसल खतरे, खौफ और तसादुम पर कायम है। इसी तनाजुर में मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत खारजा की जानिब से नेतन्याहू के मुबैना खुफिया दौरे की तरदीद और इसके फौरन बाद टाइम्स ऑफ इसराइल में ईरान के खिलाफ मुबैना खुफिया इत्तेहादों की खबरें सामने आना भी एक मुनज़्ज़म नैरेटिव की कोशिश मालूम होती है, जिसके जरिए ईरान और अरब दुनिया के दरमियान बदएतमादी पैदा की जाए ताकि खित्ता कभी मुकम्मल तौर पर अमन की तरफ ना बढ़ सके। ये तमाम वाक़यात इस हकीकत को भी वाज़ेह करते हैं कि गजा जंग के बाद नेतन्याहू की हुकूमत को शदीद अंदरूनी और बैन अल-अक़वामी दबाव का सामना है। सेहूनी रियासत के अंदर अवामी गुस्सा, आलमी सतह पर तनकीद और मुसलसल जंगी पॉलिसियों पर उठते सवालात ने नेतन्याहू की सियासी हैसियत को कमजोर किया है। ऐसे में बैरूनी खतरात और इलाकाई कशीदगी उनके लिए एक सियासी जरूरत बनती जा रही है, जबकि इस्लामाबाद की तेहरान, रियाद, अबूज़ैबी, बीजिंग, वाशिंगटन और अंकारा के साथ बैक वक्त सफारती रवाबत इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान खित्ते में महाजराई नहीं बल्कि तवाज़ुन, इस्तेहकाम और अमन का ख़्वाह है। पाकिस्तान की कोशिशें सिर्फ सियासी नहीं बल्कि आलमी तवानाई के इस्तेहकाम, इलाकाई अमन, मुसलमानों की फलाह व बहबूद, माशी तसलसल और एक बड़ी जंग को रोकने जैसे वसीतर अहदाफ से जुड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की सफारती अहमियत बढ़ती है, वैसे ही उसके खिलाफ बयानाती हमले भी तेज हो जाते हैं। CBS की मुतनाज़िर रिपोर्ट को भारतीय मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंडिया टुडे और द इकोनॉमिक टाइम्स की जानिब से फौरी तौर पर बढ़ा चढ़ाकर पेश करना इस बात की निशानदही करता है कि किस तरह बाज़ इलाकाई और बैन अल-अक़वामी नेटवर्क्स एक दूसरे के नैरेटिव को तक़वियत देते हैं। मगर इस तमाम दबाव के बावजूद पाकिस्तान का मौजूदा रवैया जज्बाती रद्द-ए-अमल की बजाय हिकमत, सब्र और स्ट्रैटेजिक सफारतकारी पर मबनी नजर आता है। इस्लामाबाद जानता है कि खित्ते का मुस्तकबिल जंग में नहीं बल्कि मुज़ाकरात, तवाज़ुन और ताबुन में पोशीदा है।